हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी। मैं फैसल आप लोगों को मैं रिटायरमेंट और डेथ की टॉपिक करा रहा था। इसमें मैंने आपको 20 क्वेश्चंस तक कवर करा लिए थे। डी के गोयल के सॉल्यूशंस पे हम बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। चलो क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है ABC partners are sharing profit in the ratio 2:3:4 on 15th of March 2018. B died and the new profit sharing ratio is between A and C दे रखा है 5:4। कहता है बी के डेट्स के टाइम पे गुडविल है फर्म की 75,000 रुपये। आपसे बोला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है गुडविल की। चलो तो अब क्वेश्चन सब करते हैं। पहले देखो हमारे पास पार्टनर है ए बी सी का रेशियो दे रखा था 2:3:4। अब कह रहा है क्या, बी मर गया तो बी को मर गया तो बी को हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है बेटे, अब नया रेशियो ए और सी के बीच में आना चाहिए और ए और सी का न्यू रेशियो दे रखा है 5:4 है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है उनका गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो निकालोगे आप। गेनिंग रेशियो अब एक आप निकालिएगा तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये 5/9 न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो क्या है 2/9। इसको सॉल्व कीजिएगा, 9 हो गया। यह आ जाएगा 5 - 2 दैट कम्स 3/9 जाएगा। अब हम जब बी का निकालेंगे तो बी का कितना आएगा, बी पहले से था 4, बी तो गया, सी का आप निकालोगे तो सी का न्यू रेशियो क्या आएगा बेटे, सी पहले से था, अभी है 4/9, पहले भी था 4/9, तो दैट इज 0। तो यानी सारा का सारा ए गेन कर रहा है। चलो अब जर्नल एंट्रीज बनाओगे, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप खींचो। तो ये फॉर्मेट में अब हमने क्या किया, देखो ए गेन कर रहा तो ए को डेबिट कर दोगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। 2 में सैक्रिफाइस कर रहा बी तो बी इज कैपिटल अकाउंट। पैसे आप डाल दीजिएगा, कितना आएगा, तो 3/9 है तो 3/9 इंटू जो 75,000 गुडविल की वैल्यू है, इसको सॉल्व कीजिएगा। ये 25,000 ये है। नरेशन बना दीजिए आप, एज कैपिटल इज डेबिटेड फॉर गेनिंग एंड बीस कैपिटल इज क्रेडिटेड। ठीक है, सिंपल सा, ज़्यादा लंबे नरेशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना बनाओ, ये हो गया आपका। ठीक है, अब ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 22 भी अब कर ही लेते हैं। यहीं पे क्वेश्चन नंबर 22 आपको सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है क्वेश्चन। चलो देखते हैं। तो कह रहा है सुरेंद्र, रमेश और नरेश मोहन 4 पार्टनर हैं, 2-2 1-1 में बांटा है। तो चलो हम नाम लिखते हैं सुरेंद्र, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सुरेंद्र है, रमेश है, नरेश है और मोहन है। ये 4 पार्टनर हैं। इनका रेशियो दे रखा है 2:1:1। ये रेशियो कहता हूँ द रिटायरमेंट ऑफ नरेश द गुडविल वाज वैल्यूड। नरेश रिटायर हो गया, नरेश के शेयर्स को हमने बंद कर दिया। अब कहता है गुडविल की वैल्यू है 72,000। सुरेंद्र, रमेश, मोहन ये जो है फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे। तो फ्यूचर इक्वल बांटेंगे तो यहाँ पे हो गया न्यू रेशियो क्या है इनका, 1:1:1। ये हो गया। अब हम यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर लो। गेनिंग रेशियो अब हम एक एक करके निकालेंगे। सुरेंद्र का सबसे पहले निकालो, तो सुरेंद्र 1/3 माइनस पहले था 2 1 3 2 5 1 6 2/6। इसको आप सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, एलसीएम होगा तो ये 2 - 2 दैट्स 0। अब ऐसे आप रमेश का भी निकालिए। तो रमेश है 1/3 माइनस कीजिएगा 1/6। इसका निकालेंगे तो एलसीएम हो गया 6, ये आ जाएगा 2 - 1, ये 1/6 ये गेन कर गया। और उसके बाद तीसरा है जो मोहन है, मोहन का भी वैसे 1/3 माइनस 1/6 कीजिएगा, एलसीएम 6 ही आ गया। 2 - 1 कीजिएगा, 1/6 आ गया। तो यानी सिर्फ रमेश और मोहन ने गेन किया है। तो यहाँ पे आप गेनिंग रेशियो लिख सकते हैं, गेनिंग
रेशियो बिटवीन रमेश एंड मोहन 1:1 आ गया। ठीक है, अब जर्नल एंट्री हम बनाएंगे तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप कवर करो। बस एक एंट्री से काम चल जाएगा क्योंकि वो एक आदमी गेन कर रहा है। ये डेबिट और ये क्रेडिट का है। अब हमने एंट्री बनानी है तो रमेश है तो रमेश कैपिटल हो जाएगा अकाउंट डेबिट। जो मोहन है मोहन को भी डेबिट करो तो मोहन्स कैपिटल अकाउंट ये भी हो गया डेबिट। 2 में जो सैक्रिफाइस किया है नरेश, नरेशास कैपिटल अकाउंट। अब नरेश को आप दिखाओगे यहाँ पे कितने से, तो नरेश का शेयर था 2/6 तो 2/6 इंटू 72,000 ये आप कर लीजिएगा। ये आ जाएगा इसका शेयर 24,000। अब ये इक्वली बटेगा तो 12 इसके 12 इसके में नरेशन लिख दीजिए आप, एंट्री हो जाएगी आपकी। नरेशास गुडविल डिस्ट्रीब्यूट इन गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यू पार्टनर। बस इतना सा आप एंट्री बना दो कि कंटिन्यू पार्टनर के गेनिंग रेशियो में हमने नरेश के जो गुडविल है उसको बांट दिया, खत्म हो गया, ये एंट्री हो गई आपकी खत्म। ठीक है, तो ये टॉपिक आप कवर कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन नंबर 22 भी हो गया। अब चलो हम 23 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन देखिए। तो अर्जुन भीम नकुल ये 3 पार्टनर है, अर्जुन है भीम है और नकुल है, ये पार्टनर है। इनका रेशियो दे रखा है 14:5:6 ये है। अब कहता है भीम जो है रिटायर हो गया, चलो भीम को रिटायर कर दिया हमने और उसने सरेंडर किया 5/25 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन। The goodwill of the firm is valued at 2-year purchase of the super profit based on average profit of last 3 years. प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का दे रखा 50, 60, 55 है। आपसे बोला नॉर्मल प्रॉफिट भी है 30,000 है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक है 75,000। प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर है भीम के रिटायरमेंट के बाद 1,00,000 रुपये। आपसे बोला जर्नल एंट्री बनाना है गुडविल की ट्रीटमेंट करते हुए और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए आपको वर्किंग नोट भी दिखाने हैं। ठीक है, तो चलो इसका वर्किंग नोट हम पहले बना लें या पहले रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो अर्जुन का न्यू शेयर निकालोगे तो दिया है अर्जुन न्यू शेयर कितना आएगा बेटा, देखो 14/25 ये तो पहले से था ही, प्लस इसने कहा जाते जाते भीम ने उसे अपना शेयर दिया 5/25 पूरा का पूरा शेयर, तो अर्जुन हो गया 19/25। ठीक है, समझ रहे हो। अब अर्जुन और नकुल बच गया। नकुल को तो भीम ने कुछ दिया ही नहीं, क्यों, चूंकि भीम ने तो सारा का शेयर है। नकुल्स न्यू शेयर वो रह जाएगा 6/25। समझ में आ रहा है, तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है चूंकि इसने कोई गेन नहीं किया है। ठीक है, अब चौथे से लिखिए दो, इसको कुछ मिला नहीं 0, तो ये आ गया 6/25 न्यू रेशियो इसका निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, गुडविल। चलो निकालते हैं वो भी, तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल के लिए हमें क्या करना है, पहले सुपर प्रॉफिट निकालने बोले सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो हम पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है आपको 50 + 60 + 55 अपॉन में 3 लो, तो 60 50 110 और 110 और ये 55 165 अपॉन में 3, तो ये कितना आ गया 55,000। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बेटा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस कर देंगे इसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट बेटा हम तो निकाल ही रखे हैं 55,000, ये 55 लिख दो। और नॉर्मल हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में 30,000, तो 30,000 हमने वो लिख दिया। ये हमारा 25,000 हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट नॉर्मल आपका आ रहा है, गुडविल निकाल दो आप। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट आपने निकाल रखा 25,000, वो लिख दीजिए। नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा आपने लिख रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है 2 ईयर परचेज है, तो ये 50,000 आपके टोटल फर्म की गुडविल का पता चल गया। ठीक है, अब हमारा जो भीम रिटायर हो रहा है, आप चाहो तो जर्नल एंट्री में उसी को वहीं सिखाएंगे। चलो, तो पहले तो हम पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, तो पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करो। तो अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर भीम है तो भीम को भी डेबिट कर दो आप, भीम्स कैपिटल अकाउंट। फिर नकुल है तो नकुल को भी डेबिट कर दो आप। ओल्ड पार्टनर, मैंने आपको इसका ट्यूटोरियल करा रखा है कि गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर से एक बार देख लेना, इनसे आपको क्वेश्चंस करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। गुडविल अकाउंट, अब देखो गुडविल कितने का है बेटा, हमारा जो ऑलरेडी गुडविल अपीयर है 75,000 है। अब इसको हमने बांट दिया इनके ओल्ड रेशियो में। क्या इनका ओल्ड रेशियो है, तो लिख देता है ऐसे, गुडविल राइट ऑफ इनका ओल्ड रेशियो था 14:5:6, तो ये आ जाएगा, अगर आप देखोगे तो 14/25, ये आ गया 14/2 जा 3 बार में 25 से 75 कटा, तो ये आ जाएगा 43 जा 42, ये आ जाएगा 3 टाइम्स में 15, और ये 3 टाइम्स में आ गया 18। अब ये मार दिया, ख़त्म। अब हमसे फिर क्या कह रहा है, जो नया पार्टनर है, कंटिन्यू पार्टनर के लिए अर्जुन कैपिटल को आप डेबिट करो। टू में भीम्स कैपिटल। अब भीम का कैपिटल कितना होगा गुडविल के लिए, तो देखो 50,000 उसकी गुडविल है, और भीम का शेयर कितना है 5/25। इसको आप करोगे 2 टाइम्स में हो गया, तो 2 टाइम्स में 2,000 इंटू 5, 10,000 जो होगा इसकी गुडविल की वैल्यू आई, 10,000 इसको मिल गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पे इसको डालो, गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में अब गुडविल को हमने एडजस्ट कर दिया, ये हमने एंट्री दिखा दी। यहाँ तक हो गया बेटे। एक एंट्री अब और थोड़ा सा हमारे लिए सिर दर्द कर दिया, क्या कि हमसे कह रहा है प्रॉफिट भी है उसके पास उसके रिटायरमेंट के बाद। चलो अब उसकी भी एंट्री बनाओ। तो प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस को बांटोगे, अब लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, हमने तो ये कर रखा है, आपने कर रखा है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में 2 पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर को बांट दो। अब पार्टनर बच गया अर्जुन कैपिटल, और दूसरा पार्टनर बच गया नकुल। भीम तो चला गया है, तो नकुल्स कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना है, 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो इस 1,00,000 के प्रॉफिट को इनके रेशियो में बांट दोगे। इनका रेशियो भी हमने न्यू रेशियो निकाला था 19:6 है, तो अब यहाँ लिख दोगे आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन देयर न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है बेटी, यह है 19:6, तो इसमें हमने इसको बांट दिया, तो न्यू रेशियो में बटेगा 19:6, यानी एक को दे दोगे 19/25 और दूसरे को वो करके आप बांट देना, ये आ जाएगा। एक का 76,000 पहले वाले का, और दूसरे वाले का 24,000। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपसे बन गए पक्का। ठीक है, तो ये हमने कर लिया 21, 22, 23। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट
टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ऑल द बेस्ट। जाते जाते चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर से दबाया कीजिए। इससे आपको हमारे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स वगैरह के बीच इसे शेयर कीजिए। इससे हम जितना प्रयास कर रहे हैं इसका फ़ायदा उन लोगों तक भी पहुँचेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।